आपने बहुत सारे मीम्स देखे होंगे, लेकिन इन मीम्स की ऐसी रियलिटी के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और क्या कभी आपने सोचा है कि ये रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें आगे चलकर कैसे दिखेंगी? अगर आप इस साल में पैदा हुए हो तो आप नॉर्मल हो ही नहीं, लेकिन इस साल में ऐसा है क्या? और ये कौन लोग हैं जो आपका काम तमाम करने का सोच रहे हैं और आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं? भाई वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एक गजब मजेदार वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 15, एक बल्ब जो 1901 में लगा था वो आज भी चल रहा है। जरा सोचिए, एक बल्ब जो 123 साल से कंटिन्यू चल रहा है, नो ब्रेक नो फ्यूज। इसका नाम है सेंटिनेंटल लाइट। ये लगा है कैलिफोर्निया के एक फायर स्टेशन में। बनाया गया था शेल्वी इलेक्ट्रॉनिक के कार्बन फिलामेंट से। तब का डिजाइन इतना ड्यूरेबल था कि ये आज भी जिंदा है। आज के टाइम में फोन्स, वॉशिंग मशीन कुछ भी 2-3 साल में खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लान्ड ओबेलिसेंस, मतलब प्रोडक्ट्स को जानबूझ के ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो जल्दी खराब हो जाए ताकि आप नया खरीदें। सेंटिनेंटल लाइट हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी पहले चलने के लिए होती थी, आज सिर्फ फेल होने के लिए है। नंबर 14, लिफ्ट का बटन बार बार दबाना, ये सब करते हैं। आप कभी भी लिफ्ट का बटन 10 बार दबा चुके हैं? जैसे लिफ्ट सोचेगी कि अरे भाई आप इतना वेट कर रहे हो, मैं आती हूँ। और आपने कभी ऐसा किया है कि नाम भूल जाए तो ब्रो या डूड बोल देना? बर्थडे में किसी का नाम ना याद हो तो हैप्पी बर्थडे डियर कह के नाम चला लेना। अगर आपने ये सब किया है तो ये उतनी ही कॉमन है जितना आप सोचते हो। ये सब हम सब लोग भी करते हैं और आपको इसके बारे में पता नहीं था। नंबर 13, हवा का असली साउंड होता ही नहीं। शॉकिंग है ना, बट सच है। हवा सिर्फ तब साउंड करती है जब वो किसी चीज से टकराती है, जैसे पेड़, वायर या बिल्डिंग। इसलिए डेजर्ट या खुले प्लेन एरिया में हवा बिल्कुल साइलेंट लगती है। जब भी आपको हवा की सीटी सुनाई दे तो समझ जाए वो हवा नहीं बल्कि हवा और सरफेस की टक्कर हो रही है। नंबर 12, 2009 से 2015 वाले बच्चों का ये राज आपने सुना नहीं होगा। इन बच्चों को इंडिगो या क्रिस्टल किड्स कहते हैं। स्पिरिचुअल लोग मानते हैं कि इस जनरेशन के बच्चे ज्यादा इंट्यूटिव, इमोशनली इंटेलिजेंट और स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते हैं। साइंस इसे प्रूव नहीं करता, बट स्पिरिचुअल कम्युनिटीज फुल बिलीव करती हैं कि इनका सिक्स्थ सेंस और क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल है। नंबर 11, साइंटिस्ट ने लेड को गोल्ड में बदल दिया। सर्न लैब में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहां लेड को हाई स्पीड पार्टिकल से शूट किया गया और रिजल्ट गोल्ड बन गया। पर ट्विस्ट ये था कि गोल्ड सिर्फ एक पल के लिए जिंदा था, कुछ ट्रिलियंस ऑफ अ ग्राम। ना उससे चेन बन सकती थी ना रिंग। एक्सपेरिमेंट था नेचर के एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करने का ये प्रूफ। नंबर 10, बटर मिल्क में बटर होता ही नहीं। नाम से लगता है कि बटर से भरा ड्रिंक होगा, पर सच इट्स बटरलेस। पुराने टाइम में जब क्रीम चर्न करके बटर निकाला जाता था तो जो लिक्विड बचता था वो था असली बटर मिल्क। आजकल जो मिलता है वो फर्मेंटेड मिल्क होता है, टैंगी, हेल्दी और फुल ऑफ प्रोबायोटिक। तो अगले टाइम जब कोई बोले मुझे बटर मिल्क चाहिए तो आप बता सकते हो बटर भूल जाओ। नंबर 9, एक रूम कभी भी 100% एम्प्टी नहीं होता। आप अकेले रूम में हो, लगता है सब खाली है, लेकिन साइंटिफिक लेवल पे एयर, मॉलिक्यूल्स, लाइट, फोटोन्स, रेडिएशन कुछ ना कुछ हमेशा होता है। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट वैक्यूम एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एम्प्टी रूम तो सिर्फ एक इल्यूजन है। नंबर 8, आपका सिर्फ लोअर जॉ मूव होता है, अपर जॉ बिल्कुल फिक्स्ड ही है। आप जब बात करते हैं या कुछ खाते हैं सिर्फ लोअर जॉ हिलता है, अपर जॉ स्कल से परमानेंटली अटैच्ड होता है। फनी पार्ट ये है कि हम सबको लगता है कि दोनों जॉस काम करते हैं, लेकिन नहीं, लोअर जॉ ही सोलो परफॉर्मर है यहाँ। नंबर 7, 19th सेंचुरी के ब्रिटिश एलीट्स ने ब्रंच इन्वेंट किया था, यानी हम जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में खाते हैं ना उसे, क्योंकि पार्टी करने के बाद उनको ब्रेकफास्ट चाहिए होता था, ना कि लंच। दोनों मिला के बना ब्रंच। आज भी संडे ब्रंच एक चिल लाइफस्टाइल का सिंबल है, बट असल में यह हैंगओवर और लेजीनेस का सोल्यूशन था। नंबर 6, किसी ने आपका मर्डर कैजुअली सोचा हो सकता है। रिलैक्स, ये कोई रियल थ्रेट नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि लोग कभी कभी इंट्रूसिव थॉट्स फेस करते हैं, रैंडम अनवांटेड थॉट्स, जैसे किसी को मार देना या कुछ एक्सट्रीम करना बिना किसी एक्चुअल प्लान के। ये हार्मलेस होता है पर सुन के थोड़ा क्रीपी लगता है ना। नंबर 5, जापान में 200 से भी ज्यादा किटकैट फ्लेवर्स हैं। इमेजिनेशन के लिए वसाबी, सोया सॉस, साकुरा माचा, रेड बीन। जापान में किटकैट को लकी माना जाता है, किटू काट्सु। इसका मतलब होता है श्योरली विन। इसलिए स्टूडेंट्स एक दूसरे को एग्जाम्स टाइम ये गिफ्ट करते हैं। नेस्ले ने हर रीजन के लिए एक अलग फ्लेवर लॉन्च किया है, फुल देसी कस्टमाइजेशन। नंबर 4, रात को मार्बल गिरने की आवाज आई तो भाई सावधान
सावधान रहना। मलेशिया और इंडोनेशिया में बिलीव है कि अगर आपको रात को मार्बल गिरने जैसी आवाज आए तो वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है, वो 3 शैडोवी फिगर्स होते हैं जो आपके मेंटल पीस को तोड़ने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हॉन्टेड जगह या नेगेटिव एनर्जी होती है, लेकिन साइंटिफिकली हो सकता है कि ये रॉडेंट्स या ओल्ड पाइप का साउंड हो। लेकिन अगर आपको रोज ही एक ही टाइम पे आवाज आए तो फिर सोचना जरूरी है। नंबर 3, ओशन के अंदर छुपा है एक और ओशन। डीप सी के अंदर ब्राइन पूल्स मिलते हैं। ये एक मिनी समंदर जैसा होता है जिसका पानी इतना सॉल्टी होता है कि कोई क्रिएचर जिंदा ही नहीं रह सकता। नॉर्मल सी वाटर से ये मिक्स नहीं होता, दिखता भी अलग है और साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एलियन वर्ल्ड जैसा लगता है और यहाँ कुछ एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया भी सरवाइव कर लेते हैं। अर्ली अर्थ या एलियन लाइफ समझने के लिए ये पूल एक गोल्ड माइन जैसा है। नंबर 2, क्या कभी आपने सोचा है कि आप जो है रोजमर्रा की चीजें खाते हैं या पीते हो ये फ्यूचर में कैसे होंगी या फिर एटलीस्ट कैसे बनेंगी? जैसे पहले है चाय। अगर आपने कभी चाय बनाई है तो आपको पता ही होगा एक परफेक्ट चाय बनाने में कितनी मेहनत लगती है। लेकिन फ्यूचर में आपको ये टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये रोबोटिक टी मास्टर हर स्टेप परफेक्ट करता है। चाय पत्ती डालना, पानी गर्म करना और कप में सर्व करना भी मशीन और ट्रेडिशन का परफेक्ट कॉम्बो जो हर बार एकदम जबरदस्त चाय बनाता है। फिर डोसा की बात करें तो सुबह सुबह डोसा तो सबको पसंद है, लेकिन उसे बनाने की तैयारी एक दिन पहले से करनी पड़ती है। लेकिन अपने ये स्मार्ट मशीन बिना झंझट के परफेक्ट डोसा बनाता है, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। अब बेलन, तवा और चिंता काम से बाहर। स्मार्ट टेक्नोलॉजी से घर पर रेस्टोरेंट जैसा क्रिस्पी डोसा मिलेगा। फिर है इडली। फ्रेशॉट रोबोटिक्स ने बेंगलुरु में दुबई का पहला इडली बॉट बनाया, एक ऑटोमेटिक इडली वेंडिंग मशीन जो इडली बनाता है, पैक करता है और सर्व करता है और खुद क्लीन भी करता है। ये मशीन प्लेन मिलेट, कैरेट और पालक इडली बनाती है और साथ में गरम वड़ा भी देता है। और है समोसा। गरम गरम समोसे बनाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, लेकिन एक ऐसी मशीन आ गई है जो इतने ही टाइम में करीब 400 से 500 समोसे तैयार कर देगी। ये है फ्यूचर। लास्टली पानीपुरी। पानीपुरी की बात करें तो पानीपुरी का टेस्ट तो अच्छा होता है, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हाइजीन की। लेकिन फ्यूचर में आने वाली ये मशीन इस प्रॉब्लम को ठीक कर देगी। आपको अपनी पानीपुरी और मनपसंद पानी और मसाला के फ्लेवर सामने रखना है और बस फिर एंजॉय करना है। नंबर 1, आप रोज कई मीम्स देखते होंगे, पर कुछ ऐसे फेमस मीम्स हैं जिनके पीछे काफी डार्क रियलिटी है। सबसे पहले है राजू कलाकार, जिनका आज पूरा इंडिया जानता है। एक टाइम था जब उन्हें कोई नहीं जानता था। मार्बल से म्यूजिक बजाने से लेकर गाना गाने तक ये सब वो पहले भी करते थे, लेकिन ये फेम उन्हें पहले नहीं मिली। उनके इस वीडियो के पीछे कहानी बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। दरअसल वो रहने वाले राजस्थान के हैं और उनका ससुराल गुजरात में है। वो अपनी वाइफ को लेने गुजरात आए हुए थे, लेकिन वो किसी बात पे नाराज थे और उन्हें वापस जाने को कहते हैं। इसी दुख में वो एक गाना गा रहे थे और उनके दोस्त ने उनका ये वीडियो रिकॉर्ड करके इंस्टा पे पोस्ट कर दिया और देखते देखते वो एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए। फिर है ये औरा बॉय, इंडोनेशिया का ये वायरल बॉय जो आज पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। एक टाइम था जब उसके घरवाले के पास उसे स्कूल भेजने के पैसे भी नहीं थे। वायरल होने के बाद इस इंडोनेशियन लड़के ने गवर्नमेंट से जो सबसे पहली चीज मांगी वो यही थी, उसकी स्कूल फीस फ्री कर दी जाए ताकि वो बेफिक्र होकर स्कूल जा सके और अपने डांस के पैशन को कंटिन्यू रख सके। और ये मीम आपको पता होगा, दिल से बुरा लगता है। इस लड़के का मीम आपने खूब शेयर किए होंगे, लेकिन बहुत कम जानते हैं कि ये लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल 2 साल पहले इसकी बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। लास्टली बात करें पूकी डॉन की, तो आप सब अब तक जिस आदमी को पूकी डॉन कह के उसके मीम शेयर कर रहे थे, उसकी रियलिटी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये आदमी रियल लाइफ में पूकी है ही नहीं, लेकिन गैंगस्टर जरूर है, और ऐसा वैसा नहीं, बहुत खतरनाक वाला, जिसके ऊपर दर्जन से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर सोशल मीडिया पे फेमस हुए ये लोग आज क्या कर रहे हैं? और ये जो बचपन में आप इमेजिनरी क्रिएचर्स को देखते थे, क्या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं? और ये जो वर्ड है ओके, इसमें एक पूरा का पूरा आदमी छुपा हुआ है, पर वो कैसे? आप जान के शॉक हो जाएंगे, तो इस वीडियो को अभी दबाओ यार, इसमें मस्त मस्त चीजें हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।